हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और स्टार्ट भी डे का उतना परफेक्ट नहीं हुआ है। पर ना शायद रियल लाइफ परफेक्ट होती भी नहीं है, इसीलिए बिना ज़्यादा सोचे मैं डायरेक्टली स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। और कभी-कभी हम सोचते हैं कि अब लेट हो गया, अब क्या ही फ़ायदा। पर सच तो ये है कि लेट स्टार्ट करना बेटर है देन नॉट स्टार्टिंग एट ऑल। तो मैं सीधा अपने बुक्स के साथ पढ़ने बैठ गई और ट्राई किया फ़ोकस लाने का कि मैं मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकूँ। और स्टार्टिंग में थोड़ा गिल्ट फ़ील होता रहा कि मतलब मैं सुबह नहीं उठी और टाइम वेस्ट हो गया। बट फिर मैंने खुद को समझाया जो टाइम बचा है वही मेरा रियल चांस है। तो मैंने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखा और पूरा फ़ोकस स्टडी पे डालने का ट्राई किया। स्टार्टिंग स्लो था पर धीरे-धीरे फ्लो आने लगा। और जब फ्लो आता है ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और मैं बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेके स्टडी कर रही थी क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ना हर बार पॉसिबल ही हो ही नहीं पाता है। पर डिफ़रेंस ये होता है ब्रेक लेने के बाद वापस आते हो या नहीं। अगर नहीं आते हो तो फिर वहीं पर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगी। आज का दिन परफेक्ट नहीं है और ना ही मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ और शायद यही चीज़ मैटर करती है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी इस जर्नी में आप मेरा साथ देना चाहते हैं और मेरी इस जर्नी को आप भी करीब से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता देती हूँ कि मैं एक अभी बिगिनर हूँ और मुझे उतना नहीं मालूम है कि कैसे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि मुझे गाइड कर सकते हैं देन मेरे लिए आप बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देन प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लगे कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह से लेकर के अभी तक में मैं क्या पढ़ाई की हूँ। तो सबसे पहले मेरा कल का जो थोड़ा-सा लेक्चर बाकी एनसीईआरटी का था वो मैं थोड़ा-सा कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी से। उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट करती हूँ। पॉलिटी कंप्लीट करने में मतलब मुझे 2 घंटे तो पूरे लग ही गए थे। उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें सबसे पहले रीड करती हूँ बुक से एनसीईआरटी से। और ये बुक पीडब्ल्यू की तरफ से ही दिया गया है एंड इस बुक का नाम है पीडब्ल्यू एनसीईआरटी वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इसी से सर पढ़ा रहे होते हैं तो सर ने कहा कि पहले आप लोग रीड कर लीजिए, तो मैं पहले रीड कर लेती हूँ देन उसके बाद क्लास कंटिन्यू करती हूँ। कभी-कभी लगता है कि सब कुछ स्लो चलता है, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं बैठी हुई हूँ। पर फिर याद आता है कि हर किसी का टाइम अलग होता है और मैं बस अपनी रेस में हूँ और मुझे अपने पेस पे ही जीतना है। और क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी स्टाइल होती है स्टडी करने की और आज जितना भी पढ़ पाऊँगी वही मेरा प्रोग्रेस है। बस यही सोच के मैं पढ़ाई पे लग जाती हूँ। चाहे मैं फिर 12 घंटे पढूँ या फिर सिर्फ 5 ही घंटे, मैं आज का दिन वेस्ट नहीं होने दूँगी। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये पेशेंस का और डिसिप्लिन का टेस्ट है और सबसे बड़ा माइंडसेट का टेस्ट है। और आज मैं बस एक चीज़ प्रूव कर रही हूँ खुद को कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चाहे दिन अच्छा हो, नहीं हो, कुछ भी हो जाए, मैं रुकूँगी नहीं। दिन परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट हो, मतलब कुछ भी हो जाए, एफर्ट मुझे सेम रखना है। और अगर तुम भी कभी लेट उठ जाओ या तुम्हारा डे ऑफ ट्रैक हो जाए ना, तो ये याद रखना कि तुम अभी भी कमबैक कर सकते हो। मैं वापस पढ़ने जा रही हूँ, कल फिर ट्राई करेंगे और एक बेटर स्टार्ट के साथ। बट आज भी मैं गिव अप नहीं करूँगी और यही सोच करके हमें आगे बढ़ना है। और चाहे मैंने दिन कैसा भी स्टार्ट किया हो, अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है और कंप्लीशन के बाद ना एक अलग ही खुशी होती है। और यहाँ गाइस आप लोग देखिए कि मेरा जितना एक्सपी बना हुआ है वही ये सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका भी उतना ही है, बट फिर भी मैं रैंक 1 पे हूँ। मतलब पीडब्ल्यू मेरे पे थोड़ा तरस खा के मुझे रैंक 1 पे कर दिया गया है। तो यस, मैं इसको देख के खुश हो रही थी।
उसके बाद पानी ख़त्म हो गया था तो फिर मैं सोचा कि चलो पहले पानी वानी लेके आते हैं। और मैं ना हमेशा मतलब पढ़ते टाइम बहुत पानी पी लेती हूँ मैं, और ऐसे नहीं पीती हूँ लेकिन पढ़ते टाइम बहुत पी लेती हूँ। अगेन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आती हूँ एंड अगेन एक लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे ये लेक्चर छोटा था तो कंप्लीट करने में टाइम लगा नहीं, और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा मेरा ठीक है तो मुझे उतना टाइम लगता नहीं है कंप्लीट करने में। तो यस, लेक्चर नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऐसा फील होता है यानी मतलब कंप्लीट करने के बाद एक अलग ही सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ, भले मैंने दिन अच्छे से शुरुआत की हो या नहीं, बट मैं पढ़ाई उतना ही कर रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। तो गाइस अभी शाम के 5 बज चुका है और अभी तक में मेरा टास्क मैं दिखाती हूँ। तो ये तो 16 का टास्क था, 16 अप्रैल का, जो कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाई थी। तो बस मेरा 16 को एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 6 कंप्लीट हुआ था और इसलिए मैंने 16 को 17 में मर्ज कर दिया। और अभी सुबह से लेकर के अभी तक में पॉलिटी कंप्लीट हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का 2 लेक्चर, और एंशिएंट का लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो बाकी क्या क्या है, सोसाइटी का लेक्चर 6, एंशिएंट का लेक्चर 7, और साइंस एंड टेक में मैं रिवाइज़ कर रही हूँ डेली 1 आवर्स। तो कल नहीं की हूँ तो आज का मिला करके 2 आवर्स। तो देखते हैं कि आज मैं ये रिवीजन कर पाती हूँ या नहीं, बट मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी इसको स्किप करते हैं। एक्चुअली ये वाला रिवीजन लेक्चर यूट्यूब में ही है दिया हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 आवर्स का मेरा पहले से ही कंप्लीटेड है, क्योंकि मैं ये 2 दिन से कर रही हूँ तो डेली 1 आवर करती थी। तो यस, आज मुझे 2 आवर्स का करना है, तो मैं इसको सबसे एंड में करूँगी कि रिवीजन करना है। तो ये होगा नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनली है कि मुझे अभी एंशिएंट करना और सोसाइटी करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर मैं रिवीजन करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सोसाइटी पे जाती हूँ, पहले मैं अपना ये वाला जो है इसको कंप्लीट करती हूँ। था और छोटा था लेकिन ये बड़ा हो गया, क्योंकि अभी मैं बैठ के एडिट कर रही थी वीडियो और थोड़ा वॉइस ओवर करना था तो वो भी कर ली। अब जाते हैं, कुछ काम वगैरह होगा तो कर लेंगे, उसके बाद स्टडी। ओके। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सीख चुकी हूँ कि अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी ना हो फिर भी हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं अगर हमारे अंदर में डिसिप्लिन है तो। एंड आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को न केवल मोटिवेटिंग बल्कि हेल्पफुल भी लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।